तो आइए आज हम लोग स्मृति पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? मैंने इस पाठ की व्याख्या की है और यदि आप अच्छे से इसकी व्याख्या को सुने होंगे, समझे होंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? तो जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था, तभी गांव के एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र चले आओ। भाई के बुलाने पर लेखक घर की ओर चल दिया, पर उसके मन में डर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे कौन सी गलती हो गई है। उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी न हो रही हो। उसे बड़े भाई की मार का डर था। दूसरा प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? तो मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली पूरी वानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप है। वे ढेला फेंक कर कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुफकार सुनने में मजा लेते थे। कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की लालसा उनके मन में रहती थी। और तीसरा प्रश्न है कि सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? तो यह घटना 1908 में घटी थी और लेखक ने इसे अपनी मां को 1915 में 7 साल बाद बताया था। जब तक वह इसे लिखा होगा और भी समय बीत चुका होगा। लेखक ने जब ढेला उठाकर कुएं में सांप पर फेंका, तब टोपी में रखी चिट्ठी कुएं में गिर गई। इससे लेखक पर बिजली सी गिरी। वह बुरी तरह घबरा गया था। उसे निराशा, पिटने का भय और घबराहट हो रही थी। वह अपने होश खो बैठा था। उसे ठीक से यह भी याद नहीं कि जब उसने कुएं में ढेला फेंका था, तब सांप ने फुफकार मारी या नहीं, उसका फेंका ढेला सांप को लगा या नहीं, इससे उसकी घबराहट झलकती है। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तो लेखक को चिट्ठियां बड़े भाई ने दी थी। यदि वे डाक खाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा वह बैठा सिसक रहा था। वह झूठ भी नहीं बोल सकता था। चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थीं। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था। फिर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। उसे चिट्ठियां बाहर निकाल कर लानी थी। अंत में उसने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय कर ही लिया। और अगला प्रश्न है कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए।
तो बड़ी आराम से आप इसको देख सकते हैं। ये तो छठा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न देखें। पांचवा प्रश्न है कि सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। तो सांप का ध्यान बांटने के लिए या उसका ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई। पहले तो उसने डंडे से सांप को दबाने का ख्याल छोड़ दिया। दूसरा, उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की। और तीसरा, डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियां चुनने में कामयाब हो गया। छठा प्रश्न है, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लेखक की चिट्ठियां कुएं में गिरी पड़ी थी। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकाल लाना साहस का कार्य था। लेखक ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसने 6 धोतियों को जोड़कर डंडा बांधा और एक सिरे को कुएं में डालकर उसके दूसरे सिरे को कुएं के चारों ओर घुमाने के बाद उसमें गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। धोती के सहारे जब वह कुएं के धरातल से 4-5 गज ऊपर था, उसने सांप को फन फैलाए देखा। वह कुछ हाथ ऊपर लटक रहा था। सांप के पास पैर लटकते थे। वह आक्रमण करने की तैयारी में था। सांप को धोती में लटक कर नहीं मारा जा सकता था। डंडा चलाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए थी, इसलिए उसने डंडा चलाने का इरादा छोड़ दिया। उसने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया कि सांप डंडे से चिपक गया। सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया। लेखक ने डंडे को एक ओर पटक दिया। देवी कृपा से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियों को उठाने में कामयाब हो गया। सातवां प्रश्न है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। तो आप तो जानते ही हैं कि कितनी शरारत आपके द्वारा होती है ना। अब देखें लेखक ने कौन कौन सी शरारतें किया था। तो भाई बच्चे कौतूहल प्रिय होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। उनकी जिज्ञासा व पीड़ा उनको निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा कर देती है। इस पाठ से लेखक उनके भाई व उनके साथियों की बाल सुलभ शरारतों का जो पता चलता है वो इस तरह से हो सकता है कि बच्चे झरबेरी से बेर तोड़कर खाने का आनंद लेते हैं, कठिन व जोखिम पूर्ण कार्य करते हैं, माली से छुप छुप कर पेड़ों से आम आदि फल तोड़ना पसंद करते हैं, बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करते हैं, रास्ते में चलते चलते डंडे की सहायता से वस्तुओं को बिखेरना पसंद करते हैं, बच्चे कुएं में ढेला फेंक कर खुश होते हैं, वे जानवरों जीव जंतुओं को तंग कर उल्लसित होते हैं यानी खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, मनुष्य हर स्थिति से निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। वह अपने अनुसार भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है, पर यह योजनाएं हर बार सफल नहीं हो पाती। ये कई बार झूठी सिद्ध होती हैं। कई बार तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। जिस प्रकार लेखक के साथ बचपन में घटित हुआ। मक्खनपुर जाते समय जब लेखक की चिट्ठियां गिर गईं, उस समय की स्थिति का लेखक ने अनुमान नहीं लगाया था। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को लाना साहस का काम था। लेखक धोती के सहारे कुएं में उतरा था।
सामने सांप फन फैलाए बैठा था। धोती पर लटक कर सांप को मारना बिल्कुल असंभव था। वहां डंडा चलाने की भी जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियों को खिसकाने का प्रयास किया तो सांप ने डंडे से चिपक कर अपना आसन बदल लिया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल हुआ। लेखक इन सब बातों के लिए पहले से तैयार नहीं था, लेकिन स्थिति के साथ वह अपनी योजना में परिवर्तन करता गया। इस प्रकार मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। यह बात इस घटना से सिद्ध हो जाती है। और अगला प्रश्न है कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, फल देना तो भगवान का कार्य है। कहते हैं कि मनुष्य तो कर्म करता है, उसे फल देने का काम ईश्वर करता है। फल को पाना मनुष्य के बस की बात नहीं है। मन चाहा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो फल देने वाले की इच्छा पर निर्भर है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियां प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किया और उसे सफलता मिल भी गई। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कार्य के प्रति आसक्ति रखना उचित नहीं है। आशा करते हैं कि इन प्रश्नों को आप भली भांति समझ गए होंगे।